हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके नई चैनल में आपका आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगी आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, देखिए आज जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर आपका अगला चलेगा। अब उसमें आप समझ रहे हैं कि जो आपका चलाया जा रहा था बट्टा का सवाल, तो छूट का जो सवाल था डिस्काउंट वाला, वो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आपको प्रतिशत पढ़ा दिया, बेसिक सब। देखिए एक बात है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक आपको खत्म कर रहा हूँ। अभी मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पहले बेसिक चीजें सिखा देता हूँ कि परिचित, जैसे परिचित एक न्यू बेसिक था। न्यू बेसिक में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम आपको बेसिक बताया, जो आपको मान लीजिए 2 4 5 8 में सीखने की जरूरत थी, वो मैं आपको बताया। अब उसके बाद आपको न्यू बेसिक चल रहा है। न्यू बेसिक मतलब उससे ज्यादा थोड़ा हाई लेवल है, बस इसमें आप चैप्टर को चीजों को समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि परीक्षा में नहीं आता, ये भी आपको कहीं न कहीं परीक्षाओं में देखने को मिलता होगा। जीडी के पेपर देंगे, जैसे जहां आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये आपका सीजीएल में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये है कि जीडी के क्वेश्चन में आपको, यूपी पुलिस के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप सिंपल ना लीजिए। अभी जब आप सवाल लगाएंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप समझेंगे कि सर जी हाँ ये तो है, अपने आप में दमदारी का सवाल है ना। आपको आसान लग रहा होगा। जब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको ये थोड़ा सा परिचित, मैं आपके परिचित ये करा दूंगा सब चैप्टर, तब इसको मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल आपको कराऊंगा, तब आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। पहले आप बेसिक बेसिक करके और आप सीख ले जाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है दोस्त, चलिए। अब देखिए, आपको मैं लाभ पढ़ा दिया हूँ, प्रतिशत पढ़ा दिया हूँ, बट्टा का सवाल पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, और आपका सरलीकरण पढ़ा दिया हूँ। इतना चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। अब मुझे बाबू ये साधारण ब्याज पढ़ाना है, तो साधारण ब्याज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। साधारण ब्याज के ज़्यादा सवाल नहीं है, पहले आप इसमें बेसिक बेसिक सवाल है, उस चीज़ों को आप सीख लेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं है। चलिए सवाल को करना चालू करिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। ब्याज किसे कहते हैं ये बताइए पहले। ब्याज किसे कहते हैं ये बताइए पहले। मैं कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं उस पर बाद टॉपिक पे चलता हूँ। चलिए, आप बताइए कि इसमें साधारण ब्याज होता है ना, क्या होता है भैया? साधारण, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है भैया? साधारण ब्याज होता है। ब्याज, साधारण ब्याज किसे कहते हैं ये बताइए पहले। ब्याज किसे कहते हैं ये बताइए। साधारण का मतलब साधारण, सिंपल, एकदम आपका आसान, है ना। लाइटिंग बहुत ज्यादा भैया, चमक बहुत ज्यादा है। हाँ अमन, कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा तो भैया थोड़ा सा करिए ना इसको सही। चलिए, देखिए ब्याज अगर किसे कहते हैं ये अगर मैं आपको बताऊं, आपको अभी दिखेगा। चलिए, अब तो दिख रहा होगा, है ना। कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी बाबू हो जाता है गड़बड़, है ना। टेक्निकल टीम बैठी रहती हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जान ही रहे हो कि ये सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आदमी का तो अब भरोसा ही नहीं रहा, कब क्या हो जाएगा। ये तो टेक्निकल है ना, टेक्निकल चीज़ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा, लेकिन हम आप पढ़ते रहेंगे। चलिए, अब देखिए, जैसे ये साधारण ब्याज है, क्या है ये आपका साधारण ब्याज। ठीक है भैया, साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज है। धुंधला तो नहीं दिख रहा है, लाइटिंग का कुछ गड़बड़ है। लाइटिंग आप यहाँ बगल में आप रख लीजिए, हाँ, हो सकता है सही हो जाए। चलिए, साधारण ब्याज है। अब इस साधारण के ब्याज के माध्यम से हम कुछ चीजें समझेंगे, समझेंगे, है ना बाबू। चलिए, देखिए क्या समझना है। अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो ब्याज है, क्या है ये जो ब्याज लिखा हुआ है, ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है, ये ब्याज कहते हैं किसे, ये मुझे बता दीजिए। ब्याज कहते हैं किसे, पहले ये बता दीजिए। ब्याज हम उसे कहते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो कहीं आप गाड़ी लेते होंगे, घर लेते होंगे रेंट पे रहने के लिए, और आप जैसे मान लीजिए कहीं आप होटलों में जाते हैं, तो होटल में रहते होंगे। तो आप रहते हैं, तो वहाँ जो पैसा आप देते हैं, समझ में रहे हैं, जो पैसा आप देते हैं, तो वो तो आप देते ही देते हैं, लेकिन प्लस उसका सामान भी वापस करते हैं। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी किराए पे लिए, आप घुमा के उसको कुछ पैसे में देगा, आप गाड़ी वापस कर देंगे। गाड़ी तो वापस किए, लेकिन जो आप पैसा अलग से दे रहे हैं वही उसका चार्ज है ना। चार्ज तो वही है। जैसे क्या होता है, ये साधारण ब्याज जो है, जैसे मान लीजिए 500 रुपया कोई 500 रुपया कोई आपको दिया, है ना। 500 रुपया कोई आदमी आपको दिया पैसा, समझ रहे हैं। पैसा 500 रुपया आपको दिया, और उस पर मान लीजिए ब्याज लगा दिया। ब्याज 10%, 5% ब्याज होता है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई आदमी 5,000 दिया है और 5%, 2%, 10% जो भी ब्याज रखा होगा 2 साल 3 साल बाद उस पैसे को जब आप चुकाएंगे तो 500 रुपया तो आप देंगे ही देंगे, प्लस उसका जो ब्याज बना होगा वो भी आपको देना होगा। जैसे जो भी बना होगा 100, 200, तो 500 रुपया देंगे, 100, 200 जो देंगे वो अलग देंगे, तो उसी को ब्याज कहा जाता है। समझे दोस्त? आप ब्याज आप कहाँ समझेंगे, जैसे बैंकों में जाएंगे वहाँ 10%, 5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। आप गांव में जानते होंगे बहुत लोग पैसा देते हैं, सुतही सुतही जानते हैं ना, सूद का पैसा, ब्याज का पैसा देते हैं रेंट पे, कहेंगे मैं 10,000 ले लीजिए, फिर भाई 10% के हिसाब से ब्याज मुझे देना पड़ेगा आपको, जितना आप लेट करेंगे उतना ब्याज बनता जाएगा, उतना उनका पैसा बनता जाएगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं भैया? साधारण ब्याज। अभी साधारण ब्याज है तो एकदम सिंपल आपका रहेगा, है ना। चलिए, अब साधारण ब्याज को थोड़ा सा हम समझ लिए, तो साधारण ब्याज आप समझ गए कि नहीं, ब्याज किसे कहते हैं ये बताइए पहले। अब साधारण ब्याज जब आप समझ गए तो आप ये समझिए कि क्या क्या इसमें होता है। देखिए, एक तो होता है मूलधन, होता है, क्या होता है? मूलधन। एक आप इसमें मूलधन पढ़ेंगे, है ना। एक इसमें आपका मूलधन होता है, मूलधन को आप इंग्लिश में पी, प्रिंसिपल, है ना, दर्शाएंगे, मूलधन होता है। फिर इसमें आपको दर देखने को मिलेगा, दर आपका आर से दर्शाएंगे, क्यों आर से दर्शाएंगे। फिर इसमें आपको समय देखने को मिलेगा, क्या भैया मिलेगा? समय। समय को आप टी से दर्शाएंगे। जो जो चीजें होती हैं पहले उस चीजों को आप समझ लेंगे, है ना, उस चीजों को आप अच्छे से समझते चलेंगे, फिर उस चीज को समझेंगे भैया हम आगे सवाल में, है ना। चलिए, अब इस चीजों को आप समझते रहेंगे। जैसे ये मूलधन है, पी को दर्शाता है ना, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं जो स्कूल में प्रिंसिपल होते, ये प्रिंसिपल अलग है, तो ये प्रिंसिपल दर्शाता है। रेट, देखिए रेट, दर, दर को रेट कहते हैं इंग्लिश में, समय को टाइम, टाइम दर्शाता है ना। फिर उसके बाद अमाउंट, अमाउंट मिश्रधन को कहते हैं, किसको भैया? मिश्रधन को कहते हैं, आपका मिश्रधन होता है। मिश्रधन को आप ए से दर्शाएंगे, है ना। अमाउंट, मिश्रधन को आप ए से दर्शाएंगे। इतनी चीजों को आपको सामना करना पड़ेगा। अमाउंट होता है, मिश्रधन को कहते हैं, इतनी चीजें आपको सामना करना पड़ेगा। बताइए भैया, समझ में आया चीजें जितनी बताया गया? बताइए एक बार, समझ में आया भैया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, अब हमको 10%, 5%, अच्छा साधारण ब्याज का सूत्र भी होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं तो अच्छा लगेगा। साधारण ब्याज अगर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे भैया? यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। अगर यहाँ साधारण ब्याज लिखते हैं, क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज अगर लिखते हैं, साधारण ब्याज लिखते हैं तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ उसको, है ना। इसका सूत्र एक बार मैं लिख देता हूँ, ये सूत्र आपको साधारण ब्याज आप जब तक सवाल लगाएंगे तब तक कहीं ना कहीं काम में आता रहेगा। इसमें क्या होता है, पहले इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल लिखेंगे, मूलधन, क्या लिखेंगे भैया? मूलधन। इसमें आप मूलधन आएगा, फिर आप गुणा करेंगे, है ना। मूलधन के बाद आप क्या लिखेंगे? समय। फिर आपका समय दिया होगा, समय, ठीक है, समय आपका होगा। उसके बाद आपका क्या दिया रहेगा भैया? समय तो आप समझ गए। चलिए, समय होगा, उसके बाद आपका दर होगा, क्या होगा? दर होगा। इतनी चीज समझे। और ये जो आपका दर होगा ना, ये परसेंटेज में होगा, इसी के बटे आप 100 लिखेंगे, ठीक है। आया चीजें समझ में? अच्छा, ये चीज तो हो गई भैया। थोड़ा सा इस चीज को मैं ऊपर करता हूँ, एक साइड करूंगा, है ना। चलिए, इस चीज को थोड़ा सा मैं उधर करता हूँ, दूसरे साइड। ये चीज आपको अभी काम में आएगी, अभी समझाएंगे, है ना, हर चीज। चलिए, ये चीज समझ में, ये इसका फार्मूला होता। अगर इंग्लिश में कोई लिखेगा साधारण ब्याज, अगर कोई लिखेगा या कुछ भी करके लिखेगा तो कुछ करना थोड़ी रहता है। इस चीज को समझे कि नहीं पहले ये बताइए। एकदम आराम से हम समझेंगे जो साधारण ब्याज है इसको हम कैसे करेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज भी मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पहले इसको मैं बताऊंगा। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसआई, क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसे एसआई लिख देते हैं। एसआई बराबर आप लिखेंगे, मूलधन को दर्शाएंगे पी से, अगर इंग्लिश में लिखना है तो समय को आप दर्शाएंगे टी से, फिर उसके दर को दर्शाएंगे आर से, और इसके बटे आप 100 कर देंगे। आया समझ में? इतनी चीजें अगर आप लिखेंगे तो इंग्लिश में आप लिखेंगे, जो निकल के आएगा आपका क्या आएगा? आपका रेट आएगा और समय आएगा,
यही तो आएगा, है ना। रेट मतलब कितना का रेट था वो निकल के आएगा और आपका समय निकल के आएगा, दो चीजें निकल के आएगा, यानी धन और समय। आपका धन कितना था और समय कितने वर्ष के लिए दिया गया था, ये चीज है। अब इस चीज को जैसे ये मान लीजिए, ये तो आपका जो निकल के आएगा वो तो समझ में आएगा ही, कहाँ आएगा। पहले ये तो इंग्लिश वाला था, इसको भी मैं एक और कर देता हूँ। अब इसमें बाबू एक चीज और समझिए आप, एक चीज और समझिए, कभी कभी मिश्र धन निकालने को दे देता है, कभी कभी मिश्र धन निकालने को देता है। तो जब आप मिश्र धन कैसे निकालेंगे, जब मूलधन आप निकालेंगे तो आप मूलधन और जो साधारण ब्याज रहता है, जो साधारण ब्याज निकलता है वो, और आपका मूलधन जितना होता है ब्याज वाला, उसको ब्याज वाला आप घटाएंगे तो मिश्र धन आपका, पहले देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन रहता है। जब उसमें से आप मूलधन और आपका वो जो साधारण ब्याज होता है उसको अलग करेंगे, ब्याज और मूलधन अलग करेंगे तो ब्याज आपका पता चल जाएगा। अभी जब आप क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आप चीजों को सीख जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए मैं क्या चीज बताना चाहता हूं। अब आपको मैं बताऊंगा कि जैसे 10%, 5% ऐसे कुछ करके देता है, आता है कि नहीं ये बताइए पहले। 10%, 5% आपको ऐसे कर करके आपको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको संख्या लिखूं, अब यहाँ से आप समझिएगा, आप कहीं भी यहाँ वहाँ ध्यान नहीं लगाएंगे। अगर आपको कहीं 60 रुपया लिखा होगा, मान लीजिए 600 क्या 6000 लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ 6000। अगर 6000 रुपया लिखा है, अगर इसका आप 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर 10% निकालेंगे तो 600 रुपया आ जाएगा, कितना 600, ऐसे ही निकालना है आपको। अगर 10% इस पे निकालेंगे आप, अगर इस पे आप 10% निकालेंगे तो इसका कहेंगे सर जी 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। कहेंगे सर ये कैसे आपने किया, ये बहुत आसान है, 10% आप निकालना जानते होंगे, अभी मैं आपको सब बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर अगर ये 6000 है तो इसको हम अगर कहेंगे सर कितना 20% निकाले तो, अगर 6000 रुपया है तो इसको 20% निकालें तो क्या करेंगे ये बताइए। अगर 20% आप निकालेंगे तो कहेंगे सर इसको काटेंगे, इसको दुगना कर देंगे, एक जीरो हटा के, इसमें से एक जीरो हटा के इसको दुगना कर देंगे, 6 दूनी 12 करेंगे तो इसमें 12, 6 दूनी 12 लिख के आप 2 जीरो लगा देंगे, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 12% का निकल जाएगा। अभी मैं और आपको समझाता हूँ क्लियर से। चलिए, अब 10% का हम निकालना, पहले 10% निकालना सीख लीजिए। 10% मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जा रहा है, चलिए 10% ये मैं लिखता हूँ। अब 10% है और आपका पैसा जो दिया है वो 6000 रुपया है, 6000 रुपया। अब इसी पे 10, अब मैं अलग अलग अमाउंट देता रहूंगा, अभी मैं ये तो पैसा दिया। अब 10% का निकालेंगे, कहेंगे सर इसका कितना आएगा, तो 10% का आप निकालेंगे, कहेंगे सर इसका 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर कहेंगे मैं कह रहा हूँ आपको 200 रुपया दिया गया है, इसका 10% कितना होगा, कहेंगे सर 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। फिर अगर मान लीजिए आपको अगर कितना दे दिया गया, अगर मान लीजिए 50, ये 500 दे दिया गया, इसका 10% कितना होगा ये बताइए, कहेंगे सर 50 होगा। अब कहेंगे सर ये कैसे कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट बिना काटे ऐसे कर रहे हैं। हाँ भाई, बिना काटे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बस एक जीरो आपको हटाना है, बस मैं क्या कर रहा हूँ एक जीरो ऐसे हटा दे रहा हूँ, ये आपका आंसर हो जा रहा है। कहेंगे सर एक जीरो क्यों हटा रहे हैं, क्यों 2 जीरो नहीं हटा रहे हैं, उसका भैया कुछ नियम है। अभी और भी सवाल सीखिए ना, अभी और सवाल सीखिए। जैसे यहाँ मैं मान लेता हूँ 18 लिखता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा क्रम में लिखना चाहता हूँ ना, कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं क्रम में से लिखता हूँ तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं हर पर्सन के निकालना चाहता हूँ। यहाँ मान लीजिए 6000 लिखा था, 6000 है, अगर 6000 का 10% आप निकालेंगे तो कहेंगे सर जी 600 हो जाएगा, बिल्कुल सही भैया। उसके बाद अगर यहाँ 20% दिया है, चलिए यहाँ 20% लिख देता हूँ। फिर यहाँ आपका 5% लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ परसेंटेज को देख के समझाता हूँ, है ना। मान लीजिए इतना ही, पहले इतना ही समझ लीजिए। अब ये आपका 10%, 20%, पहले 10% का निकाले तो कहेंगे सर इसका 600 आ जाएगा। फिर अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये बताइए कि ये 7500 है, इसका 10% कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका 10% अगर हम करेंगे, तो इसका 10% अगर हम करेंगे तो सर 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भैया चीजें, कैसे 10% रहा है, बिना आपको सोचे और समझे, पेन बिना उठाए आपको ऐसे निकाल देना है कि 10% अगर बोलेगा, अगर 750 है 10% बोलेगा, सीधे हम कितना कर लेंगे 75 कर देंगे। आया समझ में। और भी संख्या देते हैं, ये आपकी संख्या है टोटल, है ना, इधर संख्या लिख रहे हैं।
और भी संख्या देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 180 दे दिया गया, कितना भैया 180 दे दिया गया। 180 का अगर फिर आप 10% निकालेंगे तो कहेंगे सर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा समझ में चीज़ों को आ रहा नहीं आ रहा तभी मैं बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपका 10% आपका निकल गया। और भी संख्या लीजिए, अगर 200 ले लीजिए, मान लीजिए 200 ले लीजिए, कितना भैया 200, 200 संख्या है। अब 200 का अगर 10% आप निकालेंगे तो कहेंगे इसका 20 आएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर 900 इसको लेते हैं संख्या 900, इसका अगर आप 10% करते हैं तो 90 आ जाएगा। कुछ देखिए बेसिक समझा रहा हूं तो मुझे बेसिक बताना पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ों को समझें। तब आप इस चीज़ों को जितना आप इस क्रिएटिव को इसको समझने रहे मतलब समझे रहेंगे उतना अच्छे से आप बना पाएंगे। क्यों बात समझ में आ रही है? अच्छा भैया ये तो हो गया आपका 10% 20% पे इस पे हो गया। इसको देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। कर कैसे रहा हूँ ये देखिएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे इसको मैं इसी के निकाल के एक बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कितना भैया 6000, तो 10% आप लिखेंगे तो यहाँ 10 लिखेंगे और उसके बटे आप 100 लिखेंगे। तो कहेंगे सर आपने दिमाग में ऐसे कर रहे थे कि जो ये 2 जीरो है ना, एक जीरो इससे हटा देते हैं 10% से, एक जीरो आपका किससे क्या हो रहा है, अपने आप ऐसा कलर कैसे हो रहा है? क्यों भैया ये कलर ऐसा कैसे हो रहा है? ये लिए है मान लीजिए, तो ऐसे क्यों काला नहीं ले रहा है पीछे? जरूरी है यहाँ से? मैम तो ऐसे ही कर रही थी। चलिए मान लीजिए देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो 600 लिखा हूँ, देखिए यही तो बाबू लिखा हूँ। अगर आपका 75 था, कितना था 75, यहाँ आपका 7500 लिखा है, अगर 750 लिखा है सॉरी, अगर इसका 10% आप निकालेंगे तो आप 2 जीरो को हटाएंगे, एक जीरो, तो वही तो 75 लिखा था, यहाँ देखिए 10%। तो ऐसे ही निकाल रहा था, आपको लिखना नहीं है। अगर मैं आपको 900 बोलूँ तो एक आपको जीरो कम कर देना बस, 90 आपका हो जाएगा 10%। अगर मैं यहाँ 80 बोलता हूँ, 80 बोलता हूँ तो कितना परसेंट कहेंगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 10% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ आपको कितना, अगर मैं आपको 920 लिखता हूँ, इसका 10% निकालेंगे तो कहेंगे सर 92 हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, चलिए इतना लिखता हूँ तो इसका 10% कैसे होगा 10%, तो कहेंगे 7.2 हो जाएगा। कितना 7.2 हो जाएगा। कहेंगे ये सर कैसे कर दिए? ऐसे ही करना भैया। जैसे यहाँ मैं अगर यहाँ 6 लिख देता हूँ, इसका 10% आप करेंगे सीधे ऐसे 10% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा लेकिन इसको काटना है। अभी ये तो गलत हो रहा था, कह रहे हैं सर मान लिया आप, ऐसे नहीं मानना, ऐसे ही तो आप बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। अगर इसका 10% आप निकालेंगे तो यहाँ 10% आप निकालेंगे तो ये आपका जीरो नहीं रहेगा 10%, तो आप बटे 100 कर देंगे। बटे जब आप 100 करेंगे तो अभी तो ये जीरो जीरो उड़ा रहे हैं, तो यहाँ मैं दशमलव ऐसे रख दे रहा हूँ, 10 का ऐसे दशमलव रख दे रहा हूँ तो आंसर हो जा रहा है। लेकिन इसको और छोटा करके आप रख सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा। अगर मैं यही 76 आपका लिखा था, 76 थोड़ा सा समझिए, अगर ये मैं आपको 76 लिखा था, इसका 10% आप करेंगे तो यहाँ बटे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो आप लिखेंगे 7.6, ये आपका आंसर था। आया समझो 10% का कैसे कर रहे थे ऐसे। अब 20% का समझना चालू करिए, बताइए थम्स अप करिए, थम्स अप करिए, आपको समझ में चीजें आ गई हो, थम्स अप करिए भैया, थम्स अप करिए। चलिए अब देखिए ये 20% हो गया, बताइए 20% वाला हो गया कि नहीं, ये बताइए समझ में आया? मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, है ना, इस चीज को थोड़ा समय मिटा रहा हूँ। अब मैं 20% वाला बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो आपका 10% का हुआ। अब अगर कहेंगे सर 20% का हम निकालना चाहें तो कैसे करेंगे? हाँ भैया बिल्कुल 20% का भी सीखना है, 20% का हम निकालना सीखेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज तो सीखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए 20% का कैसे करेंगे। अगर 20% करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? जैसे 600 का 6000 का करता हूँ, 6000 का अगर 20% आप करेंगे तो दुगुना कर देना है, एक जीरो काट के दुगुना कर देना, एक जीरो काट के दुगुना कर देना, एक जीरो यहाँ से आप निपटाएंगे तो यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 1200 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में 20% का? अगर आप कितना था 700, यही 750 है ना इसका,
700। इसका 20% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका 75 का दुगुना करेंगे 150 होता है। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 150 20% का 150 हो जाएगा। अगर यहीं आपका 180 लिखा गया है, 180 इसका 20% निकालेंगे तो 18 दूनी 36, इसका दुगुना कर देंगे 36 हो जाएगा। अगर आप इसी का कितना है 200 लिखा गया है, 200 लिखा गया, इसका अगर आप 20% करेंगे तो एक जीरो काट के इसका दुगुना 20 दूना 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप भैया 900 लिखे गए हैं 900, अगर 900 लिखा गया इसका अगर 10% करेंगे तो एक जीरो काट के 9 दूनी 18 180 दुगुना करना है। अगर आपको और हो गया भैया, यही था। अब कहेंगे सर इसको भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि सर आप इस चीज को कैसे आप दुगुना कर रहे थे, है ना। बेसिक का मतलब एकदम आपको बेसिक समझाना पड़ेगा, बेसिक से लिए चल रहे हैं। देखिए अगर 600 का मैं निकालना चाहूं, मैं थोड़ा सा यहाँ निकल के बताता हूँ। 600 नहीं 6000 है, 6000 का 20% कर रहे थे तो कहेंगे सर आप दो दिमाग में आप ही काट लेते, एक जीरो ये तो निपटी जा रहा था, एक जीरो ये कट जा रहा था, तो बचेगा 600, तो दुगुना 2 बचेगा, 6 दूनी 12 करके 2 जीरो लगा रहे थे, काम खत्म। 6 दूनी 12 डबल जीरो लगा दे रहे थे, आंसर। यहाँ भी वैसे ही कर रहे थे। 700 कितना लिखा गया, 750 गुणे 20%, इसको आप बटे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से फिर 75 का दुगना करेंगे 150, 150 आंसर। तो 20% आप कैसे निकाल लेते, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आपको दिमाग में बनाना है कि 20% कैसे निकालना है, 10% कैसे निकालना है, कैसे कैसे सब करना, ये आपको कैसे करना, ये आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। 20% आप निकाल लेंगे कि नहीं आसानी से, बताइए। कोई बोलेगा नहीं फिर भी आप निकाल लेंगे कि नहीं, ये बताइए। ये चीज निकाल लेंगे, मुझे बताइए पहले, ये चीज आप निकाल लेंगे कि नहीं। थोड़ा सा मैं इस चीज को छोटा करूंगा ना भैया, ताकि छोटा करेंगे, चलिए छोटा करेंगे इस चीज को, है ना। और भी समझाना ना मुझे, इसको भी छोटा करते हैं। देखिए 20% निकल गया, अब 5% को निकालना कैसे निकालेंगे, उसको हम मुजबानी कैसे करेंगे, उसको भी आप समझिए थोड़ा सा। दिख रहा है कि नहीं ये चीजें हो गई ना, ये चीजें हो गई भैया, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। चलिए देखिए ये 20% का हो गया, अब चीजें आगे चलें। अब आगे हमको 5% का करना है कि 5% का कैसे हम निकालेंगे, दिमाग में ही 5% का कैसे करेंगे। 5% आपका कहाँ पे है, 5% को भैया उठा के लाओ, 5% को ऐसे सब आप कर सकते हैं, है ना। अभ्यास देखिए मैथ में क्या होता है भैया, अभ्यास ही करेंगे तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अब ये कहेंगे सर ये 10% 20% आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि उसमें खेला यही है कि 5% ब्याज, 10% ब्याज, 30% ब्याज, 2.5% ब्याज, तो आपका खेला यही है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको देखो, दशमलव तो अभी बनाया नहीं, दशमलव का भी सवाल कुछ देख लीजिए, दशमलव के इसमें भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर और भी आपको एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 3, ये लिखा गया है। अगर इसका 10% बनाना होगा तो बस आप कुछ मत करिएगा, लिखेंगे 8 और आप 0.3 लिख देंगे, 10% निकल गया। कहेंगे सर और बताइए, भैया 13 का अगर 10% आप निकालेंगे, 13 का नहीं, 13 का अगर 10% निकालेंगे तो लिखेंगे 1.3, यही निकालेंगे 10%। अब दशमलव लगाना और हटाना आपको मैं बताया बहुत अच्छे से, आप वीडियो को देख लेंगे, है ना। भ्रम में आप मत रहिएगा, आप देखिएगा जरूर चीज का। अच्छा, कहेंगे सर ये कैसे निकालने, थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया कितना है, 83 है, 10% कर रहा हूँ तो बटे 10 और बटे 100 हो जाएगा 10% का। एक जीरो से एक जीरो निपट गया, तो एक जीरो है तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, आपका 10% का सीधे निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। वैसे अगर मैं 13 का कर रहा था, 13 गुड़े आप मैं यहाँ 10 कर दूंगा, इसके बटे मैं 100 कर दूंगा, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 10 का जीरो हट जाएगा, तो आपका सीधे सीधे आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। उसी तरह मैं कर रहा हूँ भैया, उसी तरह उसी तरह। अच्छा चलिए उसी के प्रकार की ये भी देख लीजिए भैया। कहेंगे सर यहाँ 83 लिख के 20% निकालेंगे, 83 निकाल के 20% निकालेंगे। पहले इसका दुगुना करेंगे फिर आप दशमलव लगा देंगे, पहले इसका दुगुना करेंगे फिर दशमलव। कैसे, अगर 20% का अगर इसका करेंगे तो देखिए भैया एक जीरो तो मैं समझ गया कहाँ कटा, समझ में आ रहा है। 20/100 बचेगा 2, इसका दुगुना कर दीजिए, 3 दूना 6 कर दीजिए, 3 दूना 6 कर देंगे, 8 दूनी 16 कर दीजिए, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक लगा दीजिए, यहाँ आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर ऐसे बहुत गजब है,
20% का सीधे ऐसे लगा देंगे। अब कहेंगे सर 13 अभी लिखे थे, 13 लिखे तो 13 दूनी 26 करके एक दशमलव लगा दीजिए आंसर। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। यहाँ आप 83 लिखेंगे और 20% लिखेंगे, यहाँ 20 और परसेंट के लिए बटे 100, एक जीरो से एक जीरो हटा दिए, 83 का दुगुना कर देंगे। अभी 83 का दुगुना किए तो 16 कितना 166 आया था। अब ये जीरो बचा है, इसी को यहाँ दशमलव लगा देंगे, जीरो आपका समाप्त। 20%। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना दोस्त। इसी तरह मैं इसका 13 का निकाला, अगर 13 का 20% आप निकालेंगे तो कुछ करना नहीं है, इसको 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो हटाएंगे, यहाँ दशमलव देखिए 13 दूनी 26 कर देंगे, यहाँ 26 लिख के यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, बिना पेन उठाए ये आप कर सकते हैं। अभी आपको ऐसा करना पड़ेगा, जब आपको मैं लगाऊंगा ना सवाल तो आप ऐसा करेंगे तो आपका स्पीड और तेज हो जाएगी, आप आसानी से सवाल को लगा लेंगे। ठीक दोस्त, हाँ यही चीज़ मुझे बताना था बेसिक में। चलिए मिटाता हूँ। अब 5% पे थोड़ा चर्चा हो जाए, है ना भैया। दशमलव का चीज़ बताइए, आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं ना, भूलेंगे नहीं ना भैया, ये चीज़ जो मैं बता दिया हूँ, बताइए। चलिए इसको भी थोड़ा सा इसी के वैरायटी में रख देते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा छोट कर देते हैं। चलिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे 5% का बनाना, वही लिखेंगे 5%, संख्या तो वही लिखेंगे। संख्या आपका 6000 पहले था, कलर को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर को भी चेंज कर देते हैं। हाँ चलिए 6000 है, समझ में आया भैया। 6000 लिखा गया है, इसको भी अगर 5% बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। तो कहेंगे सर अगर 2 जीरो रहेगा, हम 2 जीरो उड़ा देंगे, इसको 5 गुना कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30 लिख देंगे, यहाँ कितना लिख देंगे 5 छक्का 30, यहाँ 30 लिख के एक जीरो चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर हम 2 जीरो को हटा देंगे, ये दोनों दोनों जीरो को हटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो कहेंगे सर चलिए अच्छा इसका तो कर दिए, आप 750 का निकालिए। 750 का सर बताइए कैसे करेंगे 5%। तो मैं कहूँगा बाबू कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं कहूँगा ये कि एक जीरो इसको हटा दीजिए, 5 से इसमें गुणा कर दिया, 5 25, 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 पचे 35, 36 37, यहाँ 37 लिख देंगे, एक दशमलव लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा। बस यही करूँगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कहेंगे सर और भी संख्या दी गई है, संख्या आपका 180 दी गई है, 180, इसको आप 5% से कैसे निकालेंगे सर। कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसको ऐसे कर देंगे, 18 से करेंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, 90 लिख के आप ऐसे कर देंगे। बताइए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। चीज़ें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ भैया, उतना आपको आ रही कि नहीं। अब कहेंगे सर ये 90% का कैसे, एक जीरो से हटा दिए, एक जीरो, एक दशमलव बचा था, एक जीरो वहाँ चिपका दिए। आगे और करेंगे, आगे और क्या करेंगे भैया, कहेंगे सर 200 दिया है। अच्छा भैया 200 भी दिया था, अगर 200 दिया है तो कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 लिख देंगे, यही हो जाएगा। कहेंगे सर इसमें दशमलव क्यों नहीं लगा, भाई ये दो जीरो तो हट गया, 5 से करेंगे 5 दूना 10 आंसर। उसके बाद और भी संख्या दी गई है, 83 दी गई है, 83, 83 का सर आप कैसे 5% करेंगे, कैसे 5% करेंगे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 8 3, यहाँ दशमलव लगा दूंगा, आपका आंसर कर दूंगा, आपका आंसर कर दूंगा। बताइए उसके बाद कितना 13 लिखा गया है, 13 को लिखना है सर, आप कैसे लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, एक लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे आपका, एक लिखेंगे और 3 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये जो निकाले हैं एक बार इसको भी आप बता दे तो बड़ा मेहरबानी होती। तो मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं बाबू, आपको हम सिखाने के लिए आए हैं तो सिखाएंगे ही, हाँ आपको हम सिखा ही रहे हैं, आपको सीखना है। अब इस चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिए, मैं 5% का कैसे कर रहा था। जब यहाँ बाबू आपका कितना था, मान ली 13 का निकालता हूँ, 13 का निकालता हूँ, 13 को आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए देखिए जब मैं 13 का निकाला था, यहाँ 13 कर रहा था, यहाँ 5% है, यहाँ बटे 100 कर देना। तो 13 पचे कितना होता, 13 पचे 90 होता, हाँ 13 पचे 65 होता भैया, 90 लिखा हूँ क्या मैं, ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें तो 500 गुणा करना चाहिए, इसमें भी 500 गुणा करना चाहिए।
समझ में चीज़ें आ रही हैं? 5 से गुणा नहीं किया हूँ, इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, इसको दोनों को थोड़ा सा सही करता हूँ, है ना भैया? इसमें 5 से गुणा होगा, बाकी वो वाला अच्छा उसमें भी गलत है। हाँ हाँ, बाकी ऊपर वाला सब सही है ना? ये वाला भी गड़बड़ है, ये वाला भी गड़बड़ है। 18 पच्चीस 90 वो वाला सही है आपका, है ना? सॉरी, यहाँ गड़बड़ हुआ था। यहाँ मैं इसको 5 से गुणा करना चाहिए ना, 2 जीरो से करके 5 दूनी 10, ये तो सही था यार, ये तो सही था, ये तो सही था। यहाँ ये वाला गलत गड़बड़ हुआ होगा। 5 से गुणा करें, 5 3 15, 15 के 5 लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 3 15, हासिल 1 हो जाएगा कैरी, और 5 3 15, ठीक है। 8 पचे कितना होता है? 8 पचे 40 और 40 5 45, यहाँ 45 लिखेंगे और यहाँ आप दशमलव लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ 13 पचे कितना होता है? 13 पचे 65, हाँ मन 13 पचे 65, यही ना? यहाँ दशमलव लगाएंगे, हाँ तो यही है। अब यहाँ ये दशमलव लगाएंगे, अब वही निकालना चाहेंगे। देखिए 13 से करेंगे, 13 पचे 65, यहाँ 65 लिखने के बाद अगर 2 जीरो है तो 2 स्थान पे आप दशमलव लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर तो मैं लिखा था। आगे अगर समझेंगे, मैं 83 को जो निकाला था तो कैसे निकाला था 5%, यहाँ मैं 83 लिखा था और आपको यहाँ गुणा कर दिया था, और यहाँ आपका 5 लिखेगा और यहाँ बटे 100 लिखेंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 8 पचे 40 और 40 5 40 41 होगा। 5 कहाँ हासिल कैरी, 5 कहाँ थोड़ी 41, यहाँ 41 आएगा। इस बात समझ में? 41 होगा भैया, यहाँ 5 नहीं 41 होगा, यहाँ 41 होगा, 41 लिखिए, यहाँ आंसर ये आ जाएगा। अब ये देखिए 8 पचे 40, एक और एक हासिल 41, यहाँ दशमलव 2 स्थान पे आप लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए, अभी और भी सिखा सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही आपको है। अभी आपको जब मैं सिखाऊं कि एक 13 मतलब जैसे अगर 33 सही 1/3% का कितना कहेंगे? 1/3 कहेंगे। 33 सही 1/3% का 1/3 होता है। 11 सही 1/3% का 1/11 होता 1/3 होता है। सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, समझ में आया? अब 33 सही 1/3% का आप निकालें, कहेंगे सर ये अगर 600 दे दिया, 6000 मान लीजिए, 6000 दिया है, 33 से 1/3% का कैसे निकालेंगे? 33 से 1/3% कहेंगे सर 1/3 होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू, अब यहाँ बटे हम 100 कर देंगे, क्यों 100 कर देंगे। आया बात समझ में कि नहीं? तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 33 सही, देखिए मैं लिख देता हूँ, सीधे सीधे 1/3 ये कट जाएगा 100। अगर 33 सही 1/3 लिखा गया है तो यहाँ सीधे सीधे आप 100/3 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 100, ये 100 से कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये आपका 100 नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। अब इसका आधा कर देना, आधा करेंगे 3 से, करेंगे 3 से मतलब आधा मतलब इसको काट देंगे, आधा नहीं करेंगे, 3 से आप भाग देंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2 लिखेंगे, आप डबल जीरो लगा देंगे, ये आपका निकल जाएगा। उसी में सब में करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, सब में वही करना है। अगर मैं मान ले इसका निकालता हूँ 80 का निकालता हूँ, अगर 80 का मैं 1/3 निकालता हूँ, 80 का 1/3 निकालूंगा तो क्या करूंगा? 18 का 3 में गुणा, 18 से मैं काटूंगा, 3 6 18, यहाँ 6 लिखूंगा, एक जीरो लिख दूंगा, ये आंसर हो जाएगा। आया? इसी तरह भैया हम निकालेंगे, मैथ को सीखेंगे, फिर आसानी से हम सवाल को बना पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लेंगे, इसमें आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है ना? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए आप? सवाल पर चले कि नहीं? ये आपको तो समझाएगा एकदम बेसिक, ऐसे ही बेसिक मैं सिखाऊंगा आपको। मैथ में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ में आपको 100% सिखा दूंगा। ये आपका 10%, 5%, 1/3 पे आप समझे, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं किसी का 20%, 30%, और आप 40%, 60% का। लेकिन इतना पूछेगा नहीं, सीधे 25% का पूछेगा। तो 25% का पूछेगा, सीधे 4 से आप गुणा कर देंगे, इसमें 4 से भाग कर देंगे 25% का। अब ये सब सवाल में निकाला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25% का पूछेगा, 20% का पूछेगा, 16 सही 2/3% का पूछेगा, 100% का। अगर 100% का पूछेगा तो क्या करेंगे? चलिए 600 मान लीजिए दे रहा हूँ, 600 का 100% निकालिए तो क्या बताएंगे? 100% बताइए सर क्या होगा? 100% का बताइए क्या होगा? 600 का निकालें तो 600 ही होगा। 100% अब इसका निकालना है तो कहेंगे ये 100% सर है, इसके बटे 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाए, 1/1 बचेगा, तो गुणा 1 ही बराबर वही रहेगा 600। तो किसी का अगर 100% करना तो वही रहेगा। 1% अगर करेंगे तो कितना आएगा?
1% करिए। अगर 600 का अगर 1% करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए। 1% करना है, कहेंगे सर 1% करेंगे 1/100 लिख देंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ 800 लिखा गया है, 800, इसका 1% निकालना, तो यहाँ 2 जीरो बस हटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आया? इस चीज़ों को नोट कर लीजिए आप। चलिए, नोट कर लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लीजिए। चलते हैं फिर टॉपिक पे। आया? अब इस चीज़ को आप समझिए, इसमें क्या क्या पढ़ना था, ये वाला, ये चीज़ समझिए। साधारण ब्याज सवाल में हमको पहले तो देखिए एक सूत्र आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको सूत्र याद, साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर, अच्छा ये नहीं है, ये हिंदी में लिखा गया यहाँ, ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला, ये वाला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और 100। कहीं कहीं इंग्लिश में लोग ये लिख देते हैं, तो वही सेम फार्मूला वही है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, आपका प्रिंसिपल, टाइम, दर बटे 100। कभी कभी ब्याज निकालने को देता, पता है कि नहीं, ब्याज दे देता है। कभी कभी मूलधन निकालने के लिए देता है, ब्याज नहीं, है ना, मूलधन नहीं भैया, ये नहीं। कभी कभी आपको मूलधन ही निकालना पड़ जाता है, कभी कभी। तो मूलधन कहेंगे, मूलधन कितना है, तो कभी ब्याज दिया रहता है, क्या रहता है, ब्याज, और इसके बटे आप 100 लिख देंगे, और इससे यहाँ कर देंगे दर, क्या कर देंगे, दर बटे समय, यही कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये सवाल में पढ़ने वाला आगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, सवाल में ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाला, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए भी आगे चले, समझ में आया चीज़ें, आगे चले। चलिए सवाल पे चलते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं ना, टाइम तो हो गई, टाइम आपकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या करें, सेशन को यहीं समाप्त किया जाए कि बाबू एक दो सवाल कराया जाए। मैं एक सवाल का परिचय कराता हूँ, फिर आगे सवाल को मैं कल पूरे सवाल को कराऊंगा, है ना। चलिए, एक सवाल मैं आपको परिचित कराता हूँ, उस चीज़ को आप थोड़ा सा लगाइएगा। सवाल देखिए, सवाल से एक सवाल मैं आपको परिचित कराता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे पूरे सवाल को बनाएंगे, है ना, ठीक ठीक से बनाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल है आपके, बढ़िया बढ़िया सवाल। ये देखिए, ये आपका सवाल है, आज का ये पहला सवाल है, इस पहले सवाल को हम बनाएंगे, उसके बाद हम कल कंटिन्यू बनाएंगे, है ना। चलिए, थोड़ा सा एक सवाल पे चर्चा हो जाए ताकि आप इस चीज़ को बना लीजिए। 5% दिया है, आपके सामने आ गया, लो 5%, अभी को मैं 5% सिखाया हूँ, आगे सवाल में आपका 10%, 4% है, तो कोई बात नहीं, 4% दिया गया, लेकिन अभी को मैं 5% सिखाया, तो 5% का क्या करेंगे, ये बताइए, बताइए। अगर 5% सिखाया, 3 वर्ष का निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधे बताइए। 3 से तो गुणा कर देना, कुछ करना नहीं, पहले 5% का आप निकालिए। 5% के आप निकालेंगे, कहें सर 2 जीरो हटा देना है, क्या करना है, 5% का अगर निकालेंगे, कहेंगे सर 2 जीरो हमको हटा देना है, तो 2 जीरो हटा दिया, आप क्या करोगे, सर 5 इसमें गुणा करना, 5 का गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, 25 का गुणा 5 में करेंगे 125 हो जाएगा, आप क्या करेंगे बताइए। कहेंगे सर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का भी गुणा कर दे रहे हैं, पंत यानी 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 13, 13 तिया 39, एक 40 कर देंगे, क्या कर देंगे, नहीं जी, हाँ 40 कर दीजिए, 12 गुणा है ना, 12, 12 तीन 36 हो जाएगा, 36 एक 37, यहाँ 37 कर दीजिए, और एक जीरो बचा है, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। कहेंगे सर अब बताइए, सर यही आंसर हो जाएगा, हाँ यही आंसर हो जाएगा, सही बात है, देखें है क्या, 375, हाँ जी सही बात है, आंसर हो गया, वाह सर जी वाह, तब तो आपने कमाल कर दिया, कुछ करना ही नहीं हुआ, हम तो डायरेक्ट 2 जीरो काटे, इसको 5 में गुणा करके 3 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ऐसी तो करना है, यही जादू होता है ना, जादू इसी को कहते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला पे बता देता हूँ, कल आपको जादू सिखाया जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं फार्मूले पे आपको बताता हूँ। साधारण ब्याज यही लिखे थे भैया ना, साधारण ब्याज, इस पे राइटिंग बड़ी बोकस आती है, समझ में आता है कि नहीं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, मूलधन होता है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, मूलधन, देखिए इंग्लिश में लिख देता हूँ तो सवाल भी आसानी से लगा दूंगा, है ना। इंग्लिश में लिखने का मतलब समय आपकी जगह कम बचाएगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर आर और बटे टी और बटे 100, इसी पे आप रख दीजिए, तो 25,000 और गुणे आपका 5% दर दिया है,
समय 3 वर्ष है, बटे 100 रख देंगे। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, 25 से गुणा किए थे, 25 पंचे 125 हुआ था, और 3 से आप गुणा किए थे तो कितना आया था, 37, 50, ये जीरो, यही आंसर आया था। ये आपका आंसर हो जाए। आंसर है कहाँ, ये वाला सी वाला आंसर हो जाए। जादू, जादू को समझे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। बताइए क्लास आपको कैसी लगी, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए। एक बार भी मैं आपसे नहीं कहा लाइक कर दीजिए, अब तो भैया आप लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर देंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, है ना। अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी, पड़ोसिन हो, पड़ोस भी नहीं पड़ोसिन भी हो, तो अगर उनको मैथ नहीं आता है तो आप उनको शेयर करेंगे वीडियो, उनको बताएंगे डीपी सर के साथ मैथ सीखिए, आपको एकदम बेसिक 100% मैं सिखा कर रहूँगा और आपको मैथ बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।